हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। एक फरिश्ता। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे मुझे करोड़ों में लग रही थी। इस उठा पटक में ही तरह लगा रहता था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 रुपए का ही नोट था। मुझे कम से कम 200 रुपए की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू देने के लिए मैंने रात को कपड़े धोए। पड़ोसी की प्रेस मांगकर मैंने उसको पहना और योग्यता के अनुसार मोटी सी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकल पड़ा। लिफ्ट ली, पैदल चला, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर। बस इसी उम्मीद में कि स्टैंड पर पहुंचूंगा, शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर मैं इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मन में घबराहट और मायूसी बढ़ने लगी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर में जा पहुंचा और दर्शन करके सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास एक फकीर भी बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और मेरे बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के वह बोला, कुछ मदद चाहिए भैया? मैंने बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप मेरी क्या मदद करोगे? चाहो तो आप पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया और मैंने सोचा कि इसको कैसे पता कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने कहा, क्यों, शायद आपको जरूरत है? वो गंभीरता से बोला, हाँ जरूरत तो है, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मेहनत करते हो, मांग के खाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसकर बोला, नहीं, मैं मांगता नहीं साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इसका मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद से ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था और कहते कहते रुक गया। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठते हो? जरूरतों की मदद करने के लिए, कहते वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैंने उसका शुक्रिया जताया और वहां से अपने गंतव्य की तरफ पहुंच गया। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आ गया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद देता हूँ। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा और देखा कि वहां वह फकीर मरा पड़ा है। मैं बहुत चक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला कि वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा था। आज उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे और वह दवाइयाँ खरीद नहीं पाया। मैं अवाक सा उस फकीर की तरफ देखता रह गया। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया, जिन पैसों पर उसकी जिंदगी का दारोमदार था। उन पैसों से वह मेरी जिंदगी बना गया था। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं होते। मेरी आंखें डबडबा आईं। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता था, मेरा भगवान था। मित्रों, हम में से कोई भी नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं भगवान। और शायद किसी ने सही कहा है कि फकीर की कुटिया में ही भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर ये लेख आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ब्यूटीफुल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपने सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।